बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करके पूरी वादी में कर्फ्यू नाफज करने के साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले जम्मू कश्मीर को घरों में महसूर कर दिया। इस मुतनाज़ फैसले को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त के दिन को ही चुना है भारत में राम मंदिर की तामीर के संगे बुनियाद के लिए। आज भारत की अक्सरियत इस दिन को तारीखी करार देते हुए खुशियां मना रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा वो ही दर हकीकत बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा मोइज़ा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का निशान है इसको लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। और वीडियो देखने के बाद अपनी राय जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मेरी इस वीडियो का मकसद किसी भी मज़हब से वाबस्ता किसी भी फ़र्द की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि मैं अपनी इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की ये कोशिश करूँगा कि बाबरी मस्जिद शहीद होकर भी भारत में हिंदुत्व नज़रिए के सामने डट कर खड़ी है। ईद मिलादुन्नबी से एक दिन कबल और ऐन जब सिख ज़ायरीन के लिए करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह हो रहा था, हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख के सबसे पुरानी दीवानी तनाज़े यानी बाबरी मस्जिद की हक मलकियत का फैसला सुना दिया। तवक्को के मुताबिक ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में 5 रुकनी आइनी बेंच ने इस्तदलाल के बजाय अकीदा को फ़ौक़ियत देकर मुतनाज़ा ज़मीन पर एक मंदिर बनाने के लिए रास्ता साफ कर दिया। तकरीबन 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती फ़ैसले को पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं कश्मीरी नौजवान अफजल गुरु को दी गई सज़ाई जो मौत है इसके फरमान को पढ़ रहा था। इस फैसले में भी कोर्ट ने इस तगासा के दलाइल की धज्जियां बखेर दी थीं, हत्ता कि यह भी बताया गया कि इस तगासा ग्रोह के दहशत गर्दों के साथ रवाबत और जैश मोहम्मद के साथ इसकी कुर्बत और रफाकत साबित नहीं कर पाई है। जब लग रहा था कि शायद कोर्ट अपने ही दलाइल की रोशनी में गुरु को बरी कर देगी कि फैसले का आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हुए जज ने फरमान सादर किया कि इज्तिमाई ज़मीर को मुतमईन करने की खातर मुल्ज़म गुरु को सज़ाए मौत दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह बाबरी मस्जिद से मुतल्लक फैसले में भी कोर्ट ने हिंदू फ़िरक़ैन के दलाइल की पोल खोल कर रख दी। इनकी ये दलील भी रद्द कर दी कि मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने और मस्जिद को मुनद्दम करने के वाक़यात को भी गैर कानूनी और मुजरमाना सरगर्मी करार दिया। कोर्ट ने यह भी तस्लीम किया कि वहां बाबरी मस्जिद कायम थी और नमाज का सिलसिला मुनक़ता हो जाने से मस्जिद का वजूद जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। अदालत ने मस्जिद के नीचे किसी तामीर का तो इशारा दिया, लेकिन यह भी कहा कि महकमा आसार कदीमा ने यह नहीं बताया कि मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर की गई थी। 21वीं सदी में किसी जमहूरी मुल्क की अदालत कोई ऐसा फैसला दे सकती है शायद दुनिया को हैरान कर दे, मगर शायद इनको मालूम नहीं हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट आज़ाद और खुद इख्तियार ही सही, मगर जब इस तरह का मामला यहाँ पहुँचता है तो इंसाफ की देवी हकीकत में आंखों पर पट्टी बांध देती है। बहरहाल आज इस फैसले पर अमल करने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेहमान ख़ुसूसी हैं। शहर को मुकम्मल तौर पर सील करके सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, लेकिन इस इक़दाम के भारत पर क्या असरात मुरतब होंगे इस पर बहस भी जारी हो चुकी है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान की तकसीम ही 2 कौमी नज़रिए की वजह से हुई थी और आज फिर भारत को मज़हब के नाम पर तकसीम कर दिया गया है। बड़े पैमाने का ये प्रोग्राम एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से लड़ रही है और इंडिया में कोविड-19 के केसों की तादाद जो है इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर जो वज़ीर दाखिला हैं इनको भी कोरोना वायरस हो चुका है और मुल्क की मईशियत इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और इंडिया की मशरकी सरहद पर सलामती तशवीश का बायस बनी हुई है। ऐसी सूरत हाल में ना सिर्फ राम मंदिर प्रोग्राम आला पैमाने पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है, बल्कि पूरे मुल्क को इस त्यौहार का माहौल बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। जिस तरह 6 दिसंबर 1992 के वाक़े ने जमहूरिया हिंद की जड़ों को हिला दिया था, इसी तरह अब ये संगे बुनियाद जमहूरिया हिंद की शक्ल तब्दील करने की शुरुआत जो है वो हो गई है। इसके बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। इंडिया की हुकूमत का रवैया यहाँ तमाम मज़ाहिब के एहतराम के नज़रिए के बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। ये हमें बताता है कि कुछ लोगों के मजहबी जज्बात दूसरों के जज्बात से ज़्यादा अहम है। इसी दौरान इस मामले पर बातचीत के दौरान मुस्लिम फरीक से यह कहा जाता है कि वो इस मामले को ख़त्म करे
اور اس سرزمین پر اپنا دعویٰ جو ہے وہ واپس لے لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے 5 اگست کو رام مندر کا سنگ بنیاد رکھنا ہندوتوا تحریک کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ ہندوتوا کی وہ تحریک جو 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے دوران سرخیوں میں آئی تھی، اور اس دوران ہندوتوا کے نام پر جو چھوٹے موٹے تشدد کے واقعات ہوتے رہے تھے، ان پر اب حکومت کی حمایت کی جو ہے وہ مکمل طور پر مہر لگ چکی ہے۔ اس اقدام سے یہ بھی طے ہوا کہ ہندوتوا کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں زیادہ ترجیح ملے گی۔ اگر جمہوریہ ہند میں نہرو دور کا خاتمہ ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ انڈیا ان ممالک کی صف میں کھڑا ہونے جا رہا ہے جو شریعت کو مذہب سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ سنگ بنیاد کے لیے جس تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ مندر کے افتتاح سے زیادہ اہم ہے۔ اسی دن جموں و کشمیر کی خود مختاری چھین لی گئی تھی، اور اسی تاریخ پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو کھڑا کرنا ان دونوں اقدامات کا ایک مقصد ہے۔ انڈیا کو ایک ہندو قوم یا ہندو راشٹر بنانا اور انڈیا کے کثیر ثقافتی آئین کو کمزور کرنا انڈیا اسرائیل کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ رام مندر کا سنگ بنیاد ایک نئے انڈیا کا بھی سنگ بنیاد ہوگا جو اپنے شہریوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر پرکھتا ہے، اور یہ سب رام مندر کے نام پر ہو رہا ہے۔ بھگوان رام کو انڈیا میں ایک چھوٹی ذہنیت کی علامت بنایا جا رہا ہے۔ ہم بھلے ہی اسے ایک نئے انڈیا کا نام دیں، لیکن یہ اس انڈیا پر ایک شدید حملہ اور زخم ہے جس میں سب کے لیے جگہ تھی۔ دوستو 5 اگست 2019 کا اٹھایا گیا قدم مودی سرکار کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ 5 اگست 2020 کا یہ اقدام بھی بھارت کے لیے نیک شگن نہیں لائے گا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب بھارت نیست و نابود ہوگا۔ بے شک مودی سرکار کا یہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے، یہی بھارت کو نیست و نابود کرے گا، یہی بھارت کو تباہ و برباد کرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ مودی کس طرح بھارت کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ پھر پورا بھارت تل ملا اٹھے گا کہ ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مسلمانوں کے لیے غیبی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم کرے گا۔ تمام مسلمان جو کہ مظلوم کشمیری ہیں، بھارت ان پر کشمیر میں ظلم ڈھا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ 5 اگست کے دن پر جہاں پورا پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے یک زبان ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، تو تب وہاں مودی سرکار کا نظریہ دیکھیں کہ ان کا یعنی خوف کی یہ عالم ہے کہ مودی سرکار نے اس سے پہلے ہی پورے کشمیر کو لاک ڈاؤن وہاں پر نفاذ کر دیا، اور مکمل طور پر کشمیر وادی کشمیر جو ہے اس وقت وہاں پر مکمل لاک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ تو ناظرین اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور آخر میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔